भाग नहीं आता आपको, देखिए भाग नहीं आता है या आपको बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आज हम आपको देखिए भाग बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं और आपकी जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने वाले हैं। तो आपको देखिए हम भाग भी सिखाएंगे और उसकी जांच करना भी सिखाएंगे, जिससे कि आप किसी के सामने बिल्कुल आपको शर्मिंदा ना होना पड़े और आप बिल्कुल आंसर करके दिखाएंगे कि हाँ हमारा भाग बिल्कुल सही है। तो चलिए देखिएगा, आप हमारी पूरी वीडियो देखिए जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ सके। तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है भाग और जांच। देखिए हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है, 48 का भाग हमें 96 में लेना है। ये सवाल मैंने देखिए 2 बार उतार लिया यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीके से करके दिखाने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सवाल है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको 48 का यहाँ पर पहाड़ा बना लेना है। अगर आप 48 का पहाड़ा बनाना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम देखिए यहाँ पर आपको सिखाते हैं। देखिए आप यहाँ पर कोई भी संख्या हो उसको यहाँ लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 48, इनको अलग अलग कर लीजिए और इनका देखिएगा दोनों का टेबल, इधर 4 का टेबल बनाना है, इसे आपको 8 का टेबल बनाना है। हम इधर 4 का टेबल बनाते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिन 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 नाम 36, 4 दाम 40 हो जाता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिन 48, 8 7 56, 8 2 64, 8 नाम 72, 8 दाम 80। हम देखेंगे यहाँ पर ये 8 जैसा का जैसा कोई यहाँ से नहीं है, ये 4 भी जैसा का जैसा। हम देखेंगे 16 के अंदर ये 6 आएगा, ये 1 है जो हासिल चला जाएगा। 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर 24 का 4 आएगा, ये 2 हासिल चला जाएगा तो 12 और 2 हो जाएगा हमारे पास 14। हम देखेंगे यहाँ पर 32 की 2 आएगा, हासिल आएगी 3 इसमें जोड़ेंगे तो 16 और 3 हो जाता है 19। हम देखेंगे यहाँ पे 40 की 0 हासिल आएगी 4 इसमें जाएंगे तो हो जाएगा 24। इसी प्रकार 48 का 8 रहेगा, 4 इधर जाएगा तो 28 हो जाएगा। इधर हम देखेंगे 56 का 6 होगा, ये 5 इधर जाएगा, अगर हम देखिए 28 में 5 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 33। हम देखेंगे 64 की 4 आएगी, हासिल आया 6, इसमें 6 जोड़ देंगे, अगर 32 में 6 जोड़ते हैं तो 38 हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ 72 का 2 आएगा, ये 7 इधर जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ये 36 है, 36 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो ये 43 हो जाएगा। इसी प्रकार 80 की 0 आएगी, 8 हासिल इधर जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। ये देखिए हमारा बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है 48 का टेबल। तो चलिए देखिए हम इसको भाग करते हैं। यहाँ पे हमने सवाल 2 बार इसलिए लिखा कि कई बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि इस सवाल में क्या आंसर होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 48 का पहाड़ा ऐसा देखते हैं कि 96 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे बिल्कुल 96 फिक्स आ रहा है, बिल्कुल हम यहाँ लिख देंगे 96। कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार बिल्कुल 96 का आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसको इससे घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा। हम यहाँ उतारा लेंगे 9 का। अब देखिए यहाँ पर हमारा भाग 9 में नहीं जा रहा है, जब नहीं जा रहा तो हम एक उतारा ले देते हैं। अब कई बच्चे देखिए यहाँ पे करते क्या है कि जैसे उतारा तो ले लेते हैं लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखते हैं। अर्थात फिर वो देखते हैं कि 48 का भाग 96 में लेना है, फिर हमने देखा 2 बार जा रहा है, अर्थात हम कहेंगे यहाँ पे 96, ये 2 बार चला गया। हम देखेंगे यहाँ पर फिर से 2 बार गया, हम देखेंगे इसको घटाया, इसको उससे घटाया, ये हमारा शेष 0 बचता है। हम कहते हैं देखिए हमारे पास यहाँ ये भागफल है और ये हमारा भाजक है और ये हमारे पास भाज्य है और ये हमारे पास शेषफल यानी 0 यहाँ पर शेषफल है। अब देखिए इसको आंसर कर देते हैं, लेकिन हम कहेंगे बिल्कुल देखिए सवाल जो है ना ये गलत है। कैसे गलत है, तो इसका सही आंसर क्या है हम इधर देखेंगे। जैसे 48 का भाग 96 हम दे रहे हैं दोबारा से, जैसे हमने देखा 48 का भाग हम 96 में लेंगे तो ये 2 बार जाएगा, बिल्कुल सही है 2 बार जाएगा। इसको इससे घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0। उतारा लेंगे हम यहाँ पर 9 का, लेकिन हम देखते हैं 48 का भाग 9 में जा नहीं रहा। अब उनके अनुसार हम जानते हैं कि अगर हम कोई संख्या एक ही जगह पर दूसरी बार उतारा लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ देखिए 6 ले लिया, अब 48 का भाग हम देंगे इसमें तो 2 बार गया। अब देखिए हमारा आंसर आ गया, ये आंसर फिर 0 0 आया, सेम सवाल है, सेम ही आंसर है, बस फर्क यहाँ पर एक 0 का है। तो क्या 0 से सवाल गलत हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। भागफल इसमें कितना आ रहा है हमारा 22, जबकि इसमें भागफल हमारे पास है 202। दोनों में बहुत अंतर है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर है कह सकते हैं। तो फिर अब हम कैसे कहें कि ये वाला सही है कि ये वाला? बिल्कुल होता है ऐसा कि हमें कैसे पता चले कि भाई ये वाला सवाल सही है कि ये वाला सही है। तो मैंने कहा देखिए कोई भी सवाल हो मैथ के अंदर या साइंस में, जैसे कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं होती, इसी प्रकार मैथ के अंदर कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं होती। तो चलिए देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं। अब इसके लिए प्रूफ के लिए हम देखेंगे, मैंने बताया आपको देखिए जांच का सूत्र याद रखना है आपको। इसका सूत्र होता है देखिएगा जांच का सूत्र हमारे पास होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस होता है शेष फल होता है। हम लेकिन इसका भाज्य देखते हैं 96 96 है, 96 96
भागफल हम देखेंगे इसका 48 है, इंटू भागफल देखेंगे इसका 22 है, प्लस शेषफल हमारे पास 0 है। तो चलिए हम देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर देखिए मैं इसका इससे गुणा करता हूं तो चलिए हम यहाँ पर रफ ले लेते हैं 48, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं 48 का गुणा अगर हम 22 से करते हैं तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 22 को पहले लिख लेते हैं, 48 को बाद। 48 दूनी कितना होता है, हमने देखा यहाँ पे 96 होता है, तो 96 का कितना आएगा 6, हाथ से लाइन 9। 48 दूनी कितना होता है 96, 96 और 9 कितना होगा, अगर हम 96 में 9 जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 96 और 9 हो जाएगा अपने पास यहाँ 5 और 105। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है 0.5056 प्लस 0। अब ये जैसा का जैसा 96 बराबर, इसको इसमें ऐड करेंगे तो यही लौट के आएगा। तो हम देखेंगे क्या ये LHS से RHS बराबर नहीं ना, तो हम देखेंगे बिल्कुल हमारा सवाल बिल्कुल गलत है। अगर हम देखेंगे इसको चेक करके देखिए क्या ये सही आता है, तो चलिए देखते हैं। जांच के लिए सूत्र आपको रखना है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस होता है शेषफल। देखिए चलिए हम यहां देखेंगे ये इसका भाज्य, ये इसका भाजक है और इसका भागफल है, हमने लिखा है यहाँ पर भागफल, और ये नीचे इसका शेषफल है। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। भाज्य हमारे पास है 96, भाजक हम देखेंगे यहाँ पर 48 है, 48 इंटू भागफल देखेंगे हमारे पास 202 है और शेषफल हमारे पास 0 है। अब हम देखेंगे ये 96 जैसा का जैसा रहेगा सब। यहाँ पर हम देखेंगे 48 का गुणा इससे करेंगे तो 48 दूनी कितना होता है 96 की 6 हाथ से लाएंगे 9, 48 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 जैसा का जैसा। अब 48 का गुणा 2 से करेंगे तो 48 दूनी 96 जैसा का जैसा प्लस 0, 96 एंड 96 बराबर 0 किसमें ऐड करेंगे तो 96 इंटू 96 हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 96। देखो बिल्कुल सेम है, अर्थात LHS बराबर RHS। हम कहेंगे देखिए हमारा सवाल बिल्कुल ये वाला बिल्कुल सही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। देखिए हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, क्या आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया। और देखिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थी हैं जो नहीं जानते ऐसे सवालों को, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और देखिएगा अगर आप हमारे फेसबुक पर है तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो देखिएगा आज के लिए इतना काफी है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।